नाम दीपांशु भाटी है और आप देख रहे हैं अमेजिंग हॉरर रियल स्टोरीज। आज की यह कहानी मैं आपको बिल्कुल शांति से अपनेपन के साथ सुनाने वाला हूँ, जैसे कोई इंसान किसी अपने को रात के सन्नाटे में बैठकर एक सच्ची घटना बता रहा हो। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं है, यह कहानी किसी कल्पना की नहीं है। यह भारत की सबसे रहस्यमयी और डर पैदा करने वाली सच्ची घटनाओं में से एक है। यह कहानी है नोएडा डबल मर्डर केस की, जिसे हम आरुषि हेमराज केस के नाम से जानते हैं। यह घटना मई सन 2008 की है। जगह है उत्तर प्रदेश का नोएडा, सेक्टर 25। बाहर से देखने में यह इलाका बिल्कुल सामान्य और शांत लगता था। लोग रोज की तरह अपने काम पर जाते थे, बच्चे स्कूल जाते थे और जिंदगी बिल्कुल आम चल रही थी। इसी इलाके के फ्लैट नंबर 32 में रहता था तलवार परिवार। इस घर में रहती थी 14 साल की आरुषि तलवार। पढ़ाई में होशियार, शांत स्वभाव की एक सामान्य सी लड़की। उसके पिता डॉक्टर राजेश तलवार और मां डॉक्टर नुपुर तलवार दोनों ही पेशे से डॉक्टर थे। उसी घर में हेमराज नाम का एक घरेलू सहायक भी काम करता था, जो नेपाल से आया हुआ था। 15 मई 2008 की रात बिल्कुल आम रात जैसी थी। घर में रोज की तरह खाना बना। सबने साथ में खाना खाया। आरुषि अपने कमरे में सोने चली गई। उसके माता पिता अपने कमरे में चले गए। घर का मुख्य दरवाजा बंद था। बाहर सन्नाटा था। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह रात इतनी डरावनी सुबह लेकर आएगी। 16 मई की सुबह जब नुपुर तलवार अपनी बेटी को जगाने उसके कमरे में जाती हैं, तो जैसे ही दरवाजा खुलता है, सब कुछ थम सा जाता है। आरुषि अपने बिस्तर पर पड़ी होती है, बिल्कुल शांत, कोई हलचल नहीं। आवाज लगाने पर भी कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ ही पलों में यह साफ हो जाता है कि आरुषि अब इस दुनिया में नहीं रही। घर में अफरातफरी मच जाती है। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है। थोड़ी ही देर में मीडिया भी वहां पहुंच जाती है। कैमरे चलने लगते हैं। सवाल पूछे जाने लगते हैं। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी जांच जो आगे चलकर भारत की सबसे उलझी हुई जांच बन जाती है। शुरुआत में पुलिस का शक सीधे हेमराज पर जाता है। वजह साफ थी। हेमराज उस समय घर में मौजूद नहीं था। आरुषि का मोबाइल फोन भी गायब था। पुलिस ने बिना ज्यादा गहराई से जांच किए यह मान लिया कि शायद हेमराज ने ही यह हत्या की और भाग गया। मीडिया ने भी इसी बात को सच मान लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले ही दिन जब घर की छत का दरवाजा खोला जाता है, तो वहां एक और सन्न कर देने वाला सच सामने आता है। छत पर हेमराज का शव मिलता। घर में अफरातफरी मच जाती है। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है। थोड़ी ही देर में मीडिया भी वहां पहुंच जाती है। कैमरे चलने लगते हैं। सवाल पूछे जाने लगते हैं। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी जांच जो आगे चलकर भारत की सबसे उलझी हुई जांच बन जाती है। शुरुआत में पुलिस का शक सीधे हेमराज पर जाता है। वजह साफ थी। हेमराज उस समय घर में मौजूद नहीं था। आरुषि का मोबाइल फोन भी गायब था। पुलिस ने बिना ज्यादा गहराई से जांच किए यह मान लिया कि शायद हेमराज ने ही यह हत्या की और भाग गया। मीडिया ने भी इसी बात को सच मान लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले ही दिन जब घर की छत का दरवाजा खोला जाता है, तो वहां एक और सन्न कर देने वाला सच सामने आता है। छत पर हेमराज का शव मिलता है। अब पूरी कहानी पलट जाती है। जो इंसान आरोपी माना जा रहा था,
वही खुद भी मारा जा चुका था। मामला सीबीआई के पास जाता है, लेकिन यहां भी कहानी साफ नहीं हो पाती। कभी कहा जाता है कोई बाहर का आदमी आया था, कभी कहा जाता है सब कुछ घर के अंदर ही हुआ। आरुषि का मोबाइल फोन कभी नहीं मिलता। हत्या का हथियार पूरी तरह साबित नहीं हो पाता। किसी पड़ोसी ने कुछ संदिग्ध नहीं देखा। 2013 में निचली अदालत तलवार दंपति को दोषी ठहराती है और उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। देश 2 हिस्सों में बंट जाता है। कुछ लोग कहते हैं न्याय हुआ, कुछ कहते हैं बहुत बड़ी गलती हो गई। मामला आगे बढ़ता है और आखिरकार 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट सबूतों की कमी के कारण माता पिता को बरी कर देता है। लेकिन इसके बाद भी सबसे बड़ा सवाल आज तक बाकी है। अगर माता पिता दोषी नहीं थे तो असली अपराधी कौन था? क्या वह कभी पकड़ा गया, या फिर यह रहस्य हमेशा के लिए अंधेरे में दब गया? आज भी नोएडा का वह फ्लैट सिर्फ एक पता नहीं है, वह एक सवाल है, एक अधूरी कहानी है। ऐसा लगता है जैसे उसकी दीवारों में आज भी उस रात की खामोशी कैद है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सबसे ज्यादा डरावनी वही कहानियां होती हैं जिनका अंत साफ नहीं होता। आरुषि और हेमराज दोनों ही पीड़ित थे, लेकिन उनका पूरा सच शायद कभी सामने न आ पाए। और इसी के साथ मैं दीपांशु भाटी आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और दिल को छू जाने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल अमेजिंग हॉरर रियल स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्ची और डर पैदा करने वाली कहानी के साथ।